आइए फ्रेंड देखते हैं HCF LCM का पार्ट 7 RS अग्रवाल बुक से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल 41 ट्रिक्स, तो आज हम पार्ट 7 लेकर के आए हैं। आइए समझते हैं बेहतरीन तरीके से। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में पहले इनका LCM ले लेते हैं। तो पहले हम लोग इनका LCM लेते हैं। तो 12, 15 और 16, 12, 15, 16 का LCM लिए तो बड़ा वाला को घेर लेते हैं और 5 गुना 3, यहाँ देखिए 4 गुना 3, 1 3 से 4 से ये कट गया 16 और 1 3 से देखिए ये 3 कॉमन हो रहा है तो 1 3 से इसको काट दिए। तो अब ले लेंगे हम लोग 16 गुना 3 और गुना 5, तो LCM कितना आ गया 240। 16 3 48, 48 बचे 240, LCM आ गया 240। अब इसका एक क्रिया और रहता है, कह रहा है कि भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। तो अब क्या करते हैं, इसी अंक को यहाँ लिखेंगे 12, 15 और 16। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ -7, यहाँ -10 और यहाँ -11। तो अब आप देखिए यहाँ पे 12 में 7 घटा 5, यहाँ पे भी देखिए 5 आ रहा है और यहाँ पे भी देखेंगे तो 5 आ रहा है। इसको बराबर बराबर सब बराबर है तो इसमें क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, 235 आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। तो देखिए हमने पहले क्या किया, पहले वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16, तो 12, 15, 16 का हमने LCM लिया। 12, 15, 16 का LCM हमारा कितना आया, 240 आया, 240 आया। फिर ये जो नीचे में संख्या दिया है 7, 10, 11 शेष के रूप में कह रहा है, शेष बचना चाहिए इतना इतना। तो LCM जिससे लिए हैं उसी संख्या से हम लोग घटाए, घटाने पे आप देख पा रहे होंगे पूरा इक्वल यानी बराबर बराबर आया है, सब का सब यानी सब बराबर है। तो LCM में से 5 माइनस कर देंगे, 235 जो आया, यही हमारे प्रश्न का फाइनली आंसर है। ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं आगे के प्रश्न। संख्या 50 यानी 50, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। तो अभी आपने 49 नंबर प्रश्न को बनाया, बिल्कुल उसी तरह का है। तो हमने पहले उसमें LCM निकाला था, तो इसमें भी हम पहले इन संख्याओं का LCM निकालेंगे। तो हमारी संख्या है 15, 25, 35, 45। तो 45 इसमें बड़ा फैक्टर है, इसको पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद देखिए ये 15 का बड़ा गुणज है 45, तो 15 तो ऐसे ही कट गया और 5 गुना 5 कर लिए, तो 5 से 45 कट रहा है तो 1 को काट दिए। अब देखिए 7 गुना 5, तो 5 से 45 कट रहा है, इसको भी काट दिए। तो अब क्या बच गया, बच गया 45 गुना 5 गुना 7। दोस्तों इस प्रकार का LCM यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बारीकी से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम के लिए बहुत भी आई है। मैं भी चाहूँ तो पुराने ढंग से हल करके आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार इसी तरह से इसलिए बनाता हूँ ताकि आप भी इसी तरह बनाना सीख जाएं। आप बार बार वीडियो को देखिए, बारीक से बारीक चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल बनाना सीख जाएंगे। जैसे देखिए अभी हम एक बार फिर इसको आपको समझा रहे हैं। इस LCM को हमने पहले बड़ा वाला फैक्टर को पकड़ा और यहाँ लिख दिया, जैसे कि यहाँ हमने गोल घेर दिया है 45। फिर देखिए हमने 35 का फैक्टर किया, 7 5 35 होता है, तो 5 से 45 कट जा रहा है, 5 को हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ 5 में 25 हो रहा है तो 5 से 45 कट जा रहा है, तो 1 5 को हमने काट दिया। और 15 जो है 45 का बड़ा गुणज है, तो इसको हमने 15 को वैसे ही काट दिया।
अब जो बच गया उसको गुना कर लेंगे, तो 45 गुना 5 गुना 7, तो देखिए 45 पाँचे क्या हो जाएगा, अगर इसका हम खाली गुना करते हैं तो 45 पाँचे 225 हो जाएगा। 225 गुना अब 7 कर देंगे, आसानी से गुना हो जाएगा। 7 पचे 35 की 5 और 7 दूनी का 14 3 17 की 7 और 7 दूनी का 14 और 1 15। आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ बड़ा लिख देते हैं 1575। एलसीएम हमारा कितना आया 1575। 1575 एलसीएम आ गया है, लेकिन आगे प्रश्न देखिए एलसीएम नहीं पूछ रहा है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर 7, 17 तथा 27 तथा 37 शेष बचे। तो हमने आपको बताया था कि वैसे ही घटा लेना है। तो देखिए पहले यहाँ लिख देते हैं एलसीएम 15, 25, 35 और यहाँ लिख दिए 45। तो 15 में 7 घटा लिए 8 बच गया। फिर यहाँ दिया है 17, तो 17 घटा लिए, यहाँ भी 8 बच गया। फिर यहाँ घटा लिए 27, यहाँ भी 8 बच गया। फिर यहाँ घटा लिए 37, देखिए यहाँ भी 8 बच गया। और क्या है, सब बराबर है। 15 में से 7 जाएगा तो 8, 25 में से 17 गया तो 8, 35 में से 27 गया तो भी 8 और 45 में से 27 गया तो भी 8। तो सब बराबर है। ये सेम पहले वाले प्रश्न के तरह ही है। और अब इसमें से क्या करना है, 8 को माइनस कर देना है। तो 8 को हम माइनस कर देंगे, तो 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 6 और 15 का 15, 1567। उम्मीद कर रहे हैं, देखिए यहाँ बी ऑप्शन में आ गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से प्रश्नों को समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं 51 यानी 51 नंबर प्रश्न कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में पहले एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे 20, 28, देखिए 20, 28, 32 और 35 एलसीएम ले लेंगे। और जो एलसीएम आएगा उसको इस संख्या में से घटा देंगे। जो दिया है 5834, बड़ी से बड़ी जो संख्या दिया है उसको घटा देंगे और घटाने पे जो प्राप्त होगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो आइए पहले एलसीएम लेते हैं 20, 28, 32, 35। तो 35 बड़ा है, इसको घेर लिया, 35 हमने इधर लिख दिया। अब 8 गुना 4, अब यहाँ देखिए 7 गुना 4, यहाँ देखिए 5 गुना 4। तो 4 एक कॉमन था, एक काट दिया। फिर यहाँ 2 हो रहा है कॉमन, यहाँ भी काट दिए। फिर देखिए 4 का बड़ा फैक्टर यहाँ पे है तो यहाँ भी काट दिए। अब बच गया क्या 35 और यहाँ देखिए बचा हुआ है 8 और यहाँ बचा हुआ है 5। 35, तो 35 गुना यहाँ देखिए 8 कर लेते हैं। और ये देखिए 4 से 35 नहीं कटेगा, 35 कटेगा 5 से। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था दोस्तों, यहाँ 5 गुना 4 किए तो 5 से 35 कट गया, बच गया 4। तो देखिए अब इसको गुना करते हैं। तो पहले कर लेते हैं 35, 8 चौका 32, 35 गुना इसका कर लिए तो हो गया 32। तो अब आसानी हो जाएगा, 35 दूनी 70 की 0 और 35 दिया 105, 7 112, 1120। तो हमने आपको बताया कि इस संख्या का एलसीएम लेंगे और जितना एलसीएम आएगा इसमें से घटा देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए करते हैं 5834 लिख लिए और हमारा एलसीएम क्या आया है, ये क्या है एलसीएम, एलसीएम आया 1120, 1120। यहाँ 4 कर लिए और 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, 4714। तो देखिए ऑप्शन सी में आपके प्रश्न का आंसर आ गया है। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। पहले इन संख्याओं का हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद जितना एलसीएम आया है इस संख्या में से, जिसे घटाने के लिए कह रहा है उस संख्या में से एलसीएम को घटा देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों ये प्रश्न संख्या 52 है। तो आइए देखते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 4 × 9, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। अब कह रहा है कि 12, 15, 18, 27 में से, तो पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 12, 15, 18, 27। तो 27 को घेर लिए, बड़ा फैक्टर है, इधर लिख लिए 27 गुना, ये देखिए 9 × 2, तो 9 से 27 कट रहा है, काट दिए। 5 × 3, 5 से 3 से 27 कट रहा है, काट दिए। 4 × 3, तो 3 से 27 कट रहा है, काट दिए। तो आ गया कितना? 27। तो ये 4 का बड़ा फैक्टर है, तो देखिए ये 4 और 2 है, तो 2 का 4 जो है बड़ा फैक्टर है, तो 2 को भी काट देते हैं। तो बच गया क्या? यहाँ बच गया 4 और ये बच गया 5। तो 27 × 5 × 4, तो इसको आसान करने के लिए 27 गुना इसको कर देते हैं तो 20। तो 27 दूनी का कितना होता है? 54, और एक 0 है तो इस पर 0 डाल दिए, आ गया 540। तो कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 अंक यहाँ पे संख्या रखे हैं, तो अब इसको क्या करेंगे? 540 से भाग देंगे। तो 540 से भाग देते हैं, तो 540 से 2 बार में जाएगा तो 1080 हो जाएगा, तो एक ही बार में ले जाते हैं, तो 540। ये बच गया 9, और 9 में ले 4 गया 5, और 9 में ले 5 गया 4, ऊपर सुधरा 0। तो 540 5 है, 540 नावा यदि हम ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ले लेते हैं इसको 8 बार में। तो 0, 4 बटे 32 की 2, हाथ में लगा 3, और 5 बटे 40 और 3 43। ये देखिए 9, और 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 3 गया 2, ये बराबर है तो कट गया 279। अब जो हमारा शेष आएगा उसको इसमें से घटा लेंगे। तो 99, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 279 को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो 0, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, और 9 की 9। यही हमारे प्रश्न का क्या हुआ? आंसर हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में आ गया। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से, यदि आप इसको अब भाग देंगे 9720 को 12 से, 15 से, या 18 से, या 27 से, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 53 यानी 53। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 53 नंबर पे कह रहा है कि 3 अंकों से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 6, 9, 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। लेकिन सेम प्रश्न ऊपर 52 नंबर में कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से 12, 15, 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ पूरा पूरा कटने का कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है 3 शेष बचे। तो सेम इसी विधि से हल करके जितना आंसर आएगा उसमें 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए बना के देखते हैं कॉन्सेप्ट से। तो कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 × 9 हो जाएगा। अब ये दिया है संख्या में 6, 9, 12, तो 6, 9, 12, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बड़ा वाला फैक्टर को पकड़ लेंगे, तो 12 यहाँ कर लिए, इसका फैक्टर करेंगे 3 × 3, तो 3 से ये 12 कट गया, 1 3 रह गया, और 6 का बड़ा फैक्टर 12 है, तो 12 6 ऐसे ही कट गया। तो कितना हो गया? ये 3 बचा है, तो 12 × 3 बराबर 36। हमारा एलसीएम कितना आया? एलसीएम बराबर 36 आया। अब 36 का इसमें भाग दे देंगे, तो 36 दूनी का
72, 7, ये 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतरा 9। तो 36 का टेबल हम 7 बार यदि पढ़ते हैं तो 6 7 42 की 2 और 3 7 21 और 4 25, 252। 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 5 गया 2 और ये कट गया 27। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। तो देखिए 999 3 अंक की छोटी संख्या है, अब उसमें से 27 घटा लिए तो 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 2 गया तो 7 और 9। लेकिन अब ये कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग से प्रत्येक दशा में भाग देने पर, सॉरी दोस्तों फिर से पढ़ते हैं, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष बचे। जबकि ऊपर में कह रहा था सेम प्रश्न था और यहाँ से बदल गया था, कह रहा था पूर्णतः विभक्त हो जाए, लेकिन यहाँ पर 53 नंबर में शेष बचा रहा है। तो शेष बचाने के लिए इसमें 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 975। 975 हमारे प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 54 यानी 54। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर 6 तथा 5 शेष बचे। तो ऐसे प्रश्न में पहले हम क्या करेंगे, 1657 में से 6 को माइनस करेंगे और 2037 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2032 और ये हो जाएगा 1651। तो अब इसका HCF लेना है, यहाँ घेर दीजिए। अब इसका HCF ले लीजिए। आप चाहें तो इसके अंतर के माध्यम से भी LCM ले सकते हैं। जो इसके अंतर से, जो ऑप्शन से इसका जो घटाने पर जो आएगा, यानी देखिए यहाँ हम इसको घटाते हैं 20, 32, 1651। 2 में से गया 1 और 13 में से 5 गया 8 और 9 में से 6 गया 3, ये कट गया 381। अब इन दोनों का ये अंतर है, इन दोनों के अंतर जिस ऑप्शन से कट जाएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए 133 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो 266 होगा, और यदि 3 बार पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है 399 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। और 235 का टेबल यदि हम पढ़ते हैं तो 2 बार, तो 235 दूनी का 470 हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं होगा। और 305 का टेबल यदि हम पढ़ते हैं 2 बार तो 610 होगा, जो कि 381 से बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। और जबकि 127 यदि हम भाग देते हैं तो 3 बार में ये कट जाएगा। 127 या 381, चाहे तो भाग दे करके देख लेते हैं। 381, 127 दिया 381, ये कट गया, तो हमारे प्रश्न का आंसर हुआ 127। आप चाहें तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, HCF का मेथड नहीं है, इससे पहले भी हमने एक मेथड बताया है, उससे भी बना सकते हैं, और नहीं तो अपनी पुरानी विधि भाग विधि से भी बना सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे 1651 और यहाँ लिख लेंगे 2032। अब 1651 में 2032 का भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा, लिख लेंगे 1651। 2 में से 1 गया 1 और 13 में से 5 गया 8, 9 में से 6 गया 3, ये बराबर होकर कट गया। 381 में 1651, तो 381 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको 4 बार में ले जाते हैं, तो 4 बार में ले गए तो 1 चौका 4 और 8 चौका 32 की 2 और 3 चौका 12 और 3 15। 11 में से 4 गया 7 और ये हो गया 4 में से 2 गया 2 और ये देखिए 5 में से 6 में से 5 गया 1, 127। अब 127 में 381, तो 3 बार में कट गया 381। आप देख सकते हैं हमारा HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर आ गया
381 और यहाँ भी आया था 381। तो आप चाहें तो भाग विधि से भी बना लें और चाहें तो इस विधि से भी बना लें, दोनों ही बढ़िया है। और आइए देखते हैं आगे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 55 यानी 55। जैसा कि हमने 54 नंबर प्रश्न बनाया था, सेम उसी तरह का ये प्रश्न है, बस डाटा का अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। तो आइए हल करते हैं समझते हुए। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। तो जैसा कि हमने लिखा था यहाँ पर 30 26 और यहाँ 50 53। पहले वाले में 11 का माइनस करना है और दूसरे वाले में 13 को माइनस करना है। तो कर लेते हैं। पहले हो गया 0 और 5 में से 1 घटा तो 4 और यहाँ हो गया 50। 6 में से 1 घटा तो 5, 2 में से 1 घटा तो 1 और 30 की 30। तो आप चाहें तो दोनों विधि को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसको हम लोग माइनस करके ही देख लेते हैं। तो देखिए 50 40 में 30 और 15 को माइनस कीजिए। तो 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 1 गया 2, 0 की 0 और 5 में से 3 गया तो 2, यानी 2025। कहने का मतलब है कि जिस ऑप्शन से, इसमें से जिस ऑप्शन से हमारा 2025 कट जाएगा वही हमारा प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए इनके अंत में 0 है, इसके अंत में भी 0 है और इसके अंत में 0 नहीं है, यानी ये तो कभी होगा नहीं। 30 और 60 कभी नहीं होगा। या तो 15 हो सकता है या तो 45 हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे 15 से कट रहा है या 45 से। तो एक बार 15 से चेक करते हैं इसको। तो 20 25, 15 एकम 15, 5 ऊपर से उतरा 2, तो 15 तिया 45, 7 ऊपर से उतरा 5, 15 5 75। ये आप देख पा रहे होंगे 15 से पूरा पूरा कट गया। क्या 45 से भी कट रहा है? तो 45 से भी इसको चेक करते हैं। 45 में 20 25, तो 45 चौका 180, 2 10 में से 8 गया 2 और यहाँ देखिए ये अब कुछ नहीं है, ख़त्म। अब ये आ गया 5, तो 45 का टेबल 5 बार पढ़िएगा तो 225 आ जाएगा। ये देखिए कट गया, यानी 15 से भी कट रहा है और 45 से भी कट रहा है। तो आंसर कौन होगा? आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कहा था कि जिस ऑप्शन से कट जाएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे HCF का फुल फॉर्म जो हम आपको याद कराए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन तो हो पर हाईएस्ट हो। ये देखिए ये 15 है और ये 15 का बड़ा गुणज 45 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट है 45। कहने का मतलब है ये बाप है तो ये बेटा है। ऑप्शन ए को यदि बेटा बोलेंगे तो ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन सी क्या है? बाप है। तो ऑप्शन सी, जहाँ पे बाप मौजूद हो या वहाँ पर बेटा की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती है। सबसे पहले हर कोई बाप को ही पूछता है, यानी पिता को ही। तो 15 से 45 क्या है? बड़ा है, उसका पिता ही है मान के चलिए, तो हम समझने के लिए ऐसा बोल दिए। तो 45, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कौन है? 45 है, तो 45 हमारे प्रश्न का क्या होगा? आंसर है। आइए इसको देखते हैं भाग विधि से। ये आप देख पा रहे होंगे कि 45 ही आंसर होगा। तो अब इसका 30 15 यहाँ लिख लेंगे, 30 15 और 50 40। तो निकाल लीजिए 30 15 में 50 40, एक बार में 30 15, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 0 के 0 और 5 में 3 गया 2, 2025 में 30 15, एक बार में 2025। तो 0, 11 में से 2 गया 9 और ये कितना हो गया? 11 में से 2 गया 9, तो ये हो गया 9, ये कट गया। तो 990 में 2025, 2025
25। तो इसको 1800 देख लेते हैं, 2 से एक बार गुणा करके 990 में, 990 में 2 से 0 और 9 दूनी 18 की 8, 9 दूनी 18 1 19, यानी 2 बार में 1980। 5 12 में से 8 गया 4, ये कितना हो गया 9 कट गया, ये भी कट गया। 45 में यहाँ ले लिए हैं, 45 में 990, तो 45 दूनी का 90 घट गया, 99 में से 90 घटा तो 9 ऊपर सूत्रा 0, 45 दूनी 90। आप देख पा रहे होंगे कि 45 ही पूरा काट दिया। तो अंतिम वाला भाजक हमारा क्या होता है, आंसर होता है HCF होता है, यानी तो HCF बराबर कितना आ गया 45। आंसर यहाँ भी 45 आया है, और हमने इसके थ्रू भी ऑप्शन से काट करके आपको 45 बताया था। तो पहले माइनस करेंगे, और जितना माइनस करने पे आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिससे होगा, मतलब जिससे कटेगा, यदि 2 मिल गए, दोनों से कट रहा हो, तो जो बड़ा वाला होगा वही आंसर होगा, इस माध्यम से। और इस माध्यम से आप भाग विधि से चाहें तो डायरेक्ट ला सकते हैं। तो 45 आ गया है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। फ्रेंड, देखते हैं प्रश्न संख्या 56 वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो बस इसका HCF निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा जो HCF आएगा। तो 147 और 168, 210, 315। अब चाहें तो इसका सिर्फ 2 का अंतर ले लीजिए। तो यहाँ अंतर लेते हैं, 168 में से 147 को घटा दिए तो 8 में 7 और 6 में 4 घटा 2, ये कट गया 21। अब आप देख पा रहे होंगे कि 21 से 21 7 147, 21 8 168, 21 दहा का 210 और 21 से कम 21 तो 10 बच गया और 5 तो 105। 21 5 75 से, यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है 21 होगा। वह संख्या जो अपनी दी गई संख्या को पूरी तरह काट दे वह उसका HCF होता है, और वह संख्या जो अपनी दी गई संख्या से पूरी तरह कट जाए वह उसका LCM होता है। काट दे HCF, कट जाए LCM। तो ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, मतलब HCF के परिभाषा के अनुसार, तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा कट रहा है। ये 7 से भी कट रहा है। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि तो 7 से भी कट रहा है, तो 7 से कट रहा है, लेकिन 7 और 21 में बड़ा कौन है 21। तो बाप ये ना हुआ, हम ऊपर वाले प्रश्न में बताए थे आपको, जो बाप होगा वही HCF में। बड़ा पकड़ते हैं HCF में और छोटा पकड़ते हैं LCM में। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 7 में और 21 में हाईएस्ट कौन है 21। तो 21 हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। आप चाहें, और ये पूरा काट भी रहा है, और 21 अब हम आपको बताए थे कि भाग घटाने पर जो ऑप्शन से कट जाए, तो इसका अंतर तो 21 आया, घटाने पर इसका अंतर कितना आया 21। अब 21 का हम भाग यदि 21 से देंगे तो एक बार में कट गया। बात तो वही है, बात क्या है वही है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी आप यदि भाग भी से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। तो 147 में 168 का ले लेते हैं, 168, तो एक बार में 147। तो ये देखिए 8 में 7 घटा 1, 6 में 4 घटा 2, 21 में 147। तो 21 7 147 आप काट लीजिए। अब 21 आ गया, तो 21 में अब रखेंगे 210 को, 210 तो 21 दहा का 210 होता है। आप पहाड़ा जानते होंगे कि इसका ख़त्म हो गया। फिर अब 21 है, 21 में रख लिए 315 को, तो 21 से कम 21, 0 और 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतरा 5, तो 21 5 105। आप देख पा रहे होंगे अंतिम भाजक क्या है 21 ही है। तो HCF बराबर क्या आया 21। आप चाहें तो भाग विधि से बनाएं और चाहें तो इस विधि से बनाएं,
दोनों ही बेटर है, लेकिन परीक्षा के माध्यम से टाइम को देखते हुए अगर आप चलेंगे तो ये वाला बहुत ज़्यादा बेटर है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड, देखते हैं प्रश्न संख्या 57, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। आइए हल करते हैं। कह रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। दोस्तों, इसको बनाने को तो हम दो विधि से हल कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं ट्रिक वाइज। दिया है 187, 233 और 279, इसका अंतर करेंगे, फिर इससे इसका अंतर करेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 233। तो इसमें से घटाते हैं, 13 में से 7 गया 6 और ये बच गया कितना? 22। और 22 में से 18 को लेंगे तो 4। ये देखिए, अभी इसमें बड़ा कौन है? 279 है। तो 9 में से 3 गया तो 6 और ये बच गया 27। 27 में से इस पूरे 23 को लेंगे तो 4। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमारा आंसर जो होगा क्या होगा? 46 ही होगा। ऑप्शन सी में आ चुका है। यदि आप इसको दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं तो 187 माइनस कीजिए 233, फिर 233 माइनस 279 और फिर 279 माइनस, इसको नीचे ही लिख देते हैं 187। तो देखिए इसका आ जाएगा 2, 17 में से 8 गया 9, ये कट गया 92। और इन दोनों का अंतर कितना आएगा? आप चाहें तो फेर भी सकते हैं, नहीं तो इसको बड़ा मान लीजिए 279 है। 279 में से 233 को घटा लीजिए तो इसका आ जाएगा कितना? इसका आ जाएगा 46 और इसका भी आ जाएगा 46। 233 में से 187 को माइनस कीजिएगा तो 46 आएगा। 279 में से 233 को माइनस कीजिएगा तो 46 आएगा। ये आपस में तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। तो अब 46 से कम 46, इसका एचसीएफ तो 46 ही होगा। अब 46 का चाहें 46 और 92 का एचसीएफ निकाल दीजिए तो 46 दूनी का 92। तो एचसीएफ बराबर कितना आया? 46। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46। ये बुक के मेथड से भी शायद बुक में भी दिया होगा इस तरह से, लेकिन ये आपका आसान ट्रिक है। इसी से आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी, समय की बचत करेगा। दोस्तों, उम्मीद कर पा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और आगे अभ्यास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह आप हमें लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, हमारे वीडियो पे आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो इसी के साथ आज ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।